हाँ बेटा देखते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें हम कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लेते हैं, जैसे मैं पहले इधर थोड़ा रफ में बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 2x + 5, तो आपने देखा, क्योंकि मैंने इसमें टर्म आपको पहचानना बताया है कि जहाँ पर भी आपको प्लस या माइनस किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब प्लस और माइनस से जो भी पार्ट सेपरेट या अलग किए जाते हैं तो वो टर्म कहलाते हैं। जैसे इसमें बीच में एक बार प्लस लग गया तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। ठीक है ना बेटा। इस तरीके से टर्म को हमने अपने पिछले वीडियो में क्लियर किया है, तो आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो टर्म वहाँ से क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें 1 टर्म्स है, ठीक है ना बेटा, अगर 1 टर्म्स है, 1 टर्म्स, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें केवल ओनली 1 टर्म्स हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। ठीक है ना बेटा, क्या कहते हैं, मोनोमियल। उन्हें हम मोनोमियल्स कहते हैं। मोनो मीन्स होता है 1। मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स होता है 1। तो जब भी 1 टर्म्स हो जिस भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो वो मोनोमियल कहलाता है। ये नहीं है मोनोमियल, ये जो आपका एग्जाम्पल दिया है ये मोनोमियल का नहीं है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। मोनोमियल का एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 5x, तो ये क्या है, मोनोमियल है। -3a² b, ये आपका मोनोमियल है। -8ab, ये आपका मोनोमियल है। -7, ये भी आपका मोनोमियल। अब देखिए इसमें वेरिएबल नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये पॉलिनोमियल है और किसका एग्जाम्पल है, मोनोमियल का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विद कंटेन ओनली 1 टर्म्स। अगर मैं डेफिनेशन आपके लिए लिख दूं तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एन algebraic expressions, an algebraic expression which contains only 1 term, only 1 term is called monomial। मोनोमियल। माय डियर, समझ गए होंगे आप कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म हो। ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x²y, ये भी आपका मोनोमियल ही है, क्योंकि आप देख रहे हो इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी आपको प्लस या माइनस नहीं लगा। अगर बीच में कोई प्लस या माइनस लगा दिख जाए तो आप समझ लीजिए उसमें 2 टर्म हो गए हैं, और अगर 1 टर्म का है तो उसे हम मोनोमियल कहेंगे। ठीक है ना बेटा। अब आइए देखते हैं कि अगर 2 टर्म्स होते हैं तो क्या कहते हैं उसे। अगर 2 नंबर, अगर आपका कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स हैं तो उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है ना, बाइनोमियल्स। अब बाइनोमियल्स में सेम ऐसी ऊपर वाली डेफिनेशन लिख देंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 टर्म्स, विच कंटेन्स 2 टर्म्स। अब उसमें केवल 2 ही होने चाहिए, ना 2 से कम हो और ना 2 से ज़्यादा हो। अगर 2 टर्म्स का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। जैसे हमने लिख दिया 2a + 3b। अब आप ये देखिए क्या है, देखिए 1 और 2 टर्म है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाइनोमियल हो जाएगा ना। जैसे इसी तरह लिख दिया 3x - 8। अब आप देख रहे हो इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म। ये पहला आपका फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बाइनोमियल हो जाएगा ना माय डियर। अगला देखिए,
जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x² वाई, इसमें भी आप देख रहे हो टू टर्म्स हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, बाइनॉमियल कहेंगे। इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल होंगे, x³ YZ माइनस Z²X, ये भी आपका किस में आ जाएगा, बाइनॉमियल में, क्योंकि आपको प्लस या माइनस अगर कहीं बीच में दिख जा रहा है किन्हीं भी टू टर्म्स के बीच में, तो आप उनको बताएंगे कि ये सर बाइनॉमियल है। ठीक है ना, जैसे 5x² + 8 इस तरह का आ गया, तो ये भी आपका बाइनॉमियल हो जाएगा। अगर सेम है, जैसे 3x² + 2x², तो आप इसको पूछेंगे, तो देखिए ये हमारे लाइक टर्म्स हैं, ये क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो ये बाइनॉमियल नहीं कहा जाएगा। ये हम आपको एडिशन जब समझाएंगे कि कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है, जैसे ये नहीं ऐड हो पाएगा अलजेब्रा में, लेकिन ये ऐड हो जाएगा, तो इसका एडिशन जो आ जाएगा वो 5x² आ जाएगा, और ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, मोनोमियल का बन जाएगा। तो ये वाला बाइनॉमियल नहीं है। बाकी के आपको अगर इस तरह से कोई लिखे हुए हैं तो वो आप बाइनॉमियल के एग्जाम्पल, अगर रूट में भी है, कभी कभी थोड़ी बड़ी क्लासेस में रूट में दे देते हैं, √5x + √3, अब ऐसे भी दे दिया तो भी आप देख लो, इसमें दो टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं, ये भी आपका बाइनॉमियल हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब आते हैं, देखते हैं अगर 3 टर्म होते तो उससे क्या कहते हैं। अच्छा, बाई मीन्स भी 2 होता है बेटा। बाई मीन्स क्या होता है, जहाँ पर भी आप बाई सुने वो उसका मतलब होता है 2, बाई का मीनिंग ही होता है 2, मोनो मीन्स 1 और बाई मीन्स 2 होता है। अब नेक्स्ट है आपका ट्राई नॉमियल, 3 नंबर पर आता है। ट्राई मीन्स 3 होता है ना, ट्राई नॉमियल। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होते हैं, क्यों बेटा, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही होता है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उन्हें हम ट्राइनॉमियल कहते हैं। एग्जाम्पल लिखें तो a + 5b + 2c। अब ये किसका एग्जाम्पल है, ट्राइनॉमियल का। देख रहे हो आप, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इसलिए 3 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनॉमियल हो जाएगा ना। इसी तरह x³ - y³ + xy, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्राइनॉमियल का हो जाएगा ना बेटा, ट्राइनॉमियल। और इसके बाद और ज़्यादा टर्म्स हो, अगर 4 टर्म्स हो, मतलब 4 टर्म्स, तो उसे हम क्वाड्रीनॉमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रीनॉमियल, क्वाड्रीनॉमियल माय डियर, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रीनॉमियल। अब क्वाड्रीनॉमियल में क्या होता है बेटा, इसमें 4 टर्म होते हैं। अगर 3 वाले को ट्राइनॉमियल, 2 वाले को बाइनॉमियल, 1 वाले को मोनोमियल, और अगर 4 टर्म हैं तो उसे क्वाड्रीनॉमियल कहते हैं। और क्वाड्री मीन्स क्या होता है, क्वाड्री मीन्स होता है 4, ठीक है ना। क्वाड्री मीन्स क्या होता है, 4। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें बेटा 4 टर्म्स होते हैं उन्हें हम लोग क्वाड्रीनॉमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे x + y - z + 5। अब इसमें आप देख रहे हो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स और ये 4 टर्म्स, तो कुल मिला के इसमें 4 टर्म हो गए, और ये आपका क्वाड्रीनॉमियल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना बेटा। ऐसे ही x³ + y³ + z³ + 3xyz ऐसे भी लिखा है। तो यहाँ पर भी देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और ये 4 टर्म है ना बेटा। तो ये भी आपका क्वाड्रीनॉमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर अगर 5 टर्म होंगे तो, अब फिर ऐसे तो फिर टर्म बढ़ते ही जाएंगे। तो हमने 1, 2, 3 और 4 तक की उसका नेम बता दिया है कि भाई अगर 1 होंगे तो हम मोनोमियल कहेंगे, 2 होंगे तो बाइनॉमियल कहेंगे, 3 होंगे तो ट्राइनॉमियल कहेंगे, और 4 होंगे तो क्वाड्रीनॉमियल कहेंगे। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा होंगे तो फिर हम पॉलीनॉमियल कह देंगे। 5 मीन्स क्या कह देंगे, पॉलीनॉमियल। 5 या 5 से ज़्यादा हों, पॉलीनॉमियल।
ठीक है ना बेटा, पॉलिनोमियल। अच्छा पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी। पॉली शब्द का मतलब ही बेटा क्या होता है, मेनी। जहाँ पर भी आप पॉली सुन लिए शब्द, समझ जाइए कि वहाँ पर कई हो रहे हैं, मेनी। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे पॉलिटेक्निक, सुने होंगे पॉलिटेक्निक, तो मीन्स ऐसा कॉलेज जहाँ पर कई टेक्निकल कोर्स पढ़ाए जाते हैं उसे हम पॉलिटेक्निक कहते हैं। इसी तरह होता है पॉलीक्लिनिक, कभी कभी कोई डॉक्टर होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं उनमें पॉलीक्लिनिक भी लिखा रहता है। इसका मतलब उस क्लिनिक में कई बीमारियों का इलाज होता है। पॉली मीन्स मेनी या कई, ठीक है ना। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है जिसमें पॉली शब्द अगर आ जाए तो आप समझ जाइए कि उसका मतलब मेनी होता है। तो यहाँ पर भी जब 4 से 1 2 3 4 तक तो उसका नेम बता दिया गया, उसके आगे क्या कह दिया गया कि इनको हम कह देंगे कई टर्म्स है इसमें पॉली। ओके, जब वो मोर देन 4 टर्म आ जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। वैसे हम 2 के बाद भी जैसे 2 टर्म से भी ज़्यादा आ जाएं तो पॉलिनोमियल कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने उनका नेम दे दिया कि ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल कह देंगे। लेकिन अब इससे ज़्यादा आ जाए तो फिर उसको हम पॉलिनोमियल में ही कहेंगे, ठीक है ना बेटा। तो आई थिंक ये आपको नेम क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले 1 टर्म वाले को बेटा क्या कहते हैं, ये हमने ऊपर बताया। 1 टर्म वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल्स। और अगर 2 टर्म्स होते हैं तो उन्हें बाइनोमियल्स, 3 टर्म होते हैं ट्राइनोमियल, और 4 टर्म वाले को बेटा क्वाड्रिनोमियल, और मोर देन 2 टर्म्स, अगर 2 टर्म्स से ज़्यादा का कोई भी होता है तो उसे हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जिनसे कि क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आइए देखते हैं, देखते हैं बेटा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो कोफिशिएंट होता है, तो आप पहले समझिए कि कोफिशिएंट आपसे पूछे कैसे जाते हैं। जैसे कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है 5xy, क्या लिखा है बेटा 5xy। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आप बताइए कि x का कोफिशिएंट क्या है या xy का कोफिशिएंट क्या है। समझिएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि आप एक्स वाई का कोफिशिएंट बताइए। तो आपको ये देखना है कि जिसका भी कोफिशिएंट इसमें पूछा जा रहा है आप उस टर्म को छोड़ दीजिए, बाकी जो कुछ बचे इसमें, जैसे आपसे एक्स वाई का पूछा जा रहा है कोफिशिएंट, तो अब एक्स वाई को छोड़कर बचा क्या 5, तो अब इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ वाई, समझ रहे हैं ना, तो देखिए अगर इसमें y का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो बाकी का कितना बचा 5x, तो आप इसको 5x को क्या कह दीजिए कि ये है y का कोफिशिएंट। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप बेटा बता देंगे कि देखिए अब x को ले लिया तो बचा आपका क्या 5 और y, तो आप बता देंगे 5y इज कोफिशिएंट ऑफ x। समझ में आया। इसी तरह और एक एग्जांपल लेते, जैसे लिखा हुआ है -6xy, इसमें आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x बताइए। कोफिशिएंट ऑफ x, तो बेटा आप क्या बताएंगे, x को छोड़ दीजिए, x को ना लीजिए, बाकी कौन बचेगा -6y, तो जो -6y हो जाएगा वो किसका कोफिशिएंट हो जाएगा x का। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप y को छोड़ दीजिए, y को जब छोड़ देंगे तो बचेगा क्या x और -6, तो -6x जो क्या हो जाएगा y का कोफिशिएंट हो जाएगा। एंड अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ xy, तो आप xy को छोड़ दीजिए, बाकी कितना बचा -6। तो उम्मीद करते हैं कि आप कोफिशिएंट समझ गए होंगे। हाँ एक ये वाला भी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपसे पूछ लिया गया -y
y। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप बेटा क्या बता देंगे कि जो y का कोफिशिएंट है वो है -1। ठीक है ना। यहाँ जब इसके आगे y जो कांस्टेंट है इसके आगे कुछ ना लिखा हो तो आप 1 कंसीडर करिए। अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो आप क्या कंसीडर करेंगे, 1 को कंसीडर करेंगे कि सर यहाँ पे 1 है, 1 मान लेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि AB, तो अब आपसे पूछा जाए AB का कोफिशिएंट क्या है, तो आप मान लीजिए 1 है इसके आगे। जहाँ पर कुछ ना लिखा हो वहाँ पर 1 होता है। अगर कोई साइन भी ना लगा हो तो प्लस का ही 1 होता है, और अगर माइनस का साइन लगा हो तो फिर आप -1 ले लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप कोफिशिएंट समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं। ठीक ना बेटा, अगर कोई पॉलिनोमियल आपका गिवन है और उसमें बताया गया, आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि कांस्टेंट क्या है, तो आप बता देंगे। कैसे बताएंगे ये देखते हैं। कांस्टेंट टर्म, आइए देखते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि आपका दिया हुआ है x² - 5x - 3। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट टर्म क्या है, तो देखिए आप जानते हो कि जो 5 और 3 हैं ये कांस्टेंट हैं। इसमें पहले बात कर लें कि इसमें कितने टर्म हैं। आप कहेंगे सर 3 टर्म हैं। कौन कौन से 3 टर्म हैं? आप फर्स्ट टर्म जो इसका है वो है x², है ना। फर्स्ट टर्म इसका क्या है? फर्स्ट टर्म है x²। और अगर इसके सेकेंड टर्म की बात करें तो आप कहेंगे कि सर सेकेंड टर्म है इसका, सेकेंड टर्म आप कहेंगे कि सर है 5x, तो हम कहेंगे नहीं 5 नहीं है बल्कि क्या है -5x है, क्योंकि यहाँ माइनस इंक्लूड करना है। आपको 5x नहीं बोलना, -5x जो है वो इसका सेकेंड टर्म हो जाएगा। और जो इसका थर्ड टर्म हो जाएगा, इसका थर्ड टर्म, अब आप सही बोले होंगे कि सर थर्ड टर्म हो जाएगा -3। ओके, अब आप देखिए ये वेरिएबल है, ये भी टर्म वेरिएबल है, ओनली कांस्टेंट टर्म क्या है, ये -3। तो जो लास्ट में वैल्यू है जिसके साथ वेरिएबल ना लगा हो वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। आप समझ गए होंगे कि एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3/4x² + 11/30x + 43/6। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट टर्म, पहली बात कितने टर्म हैं, तो आप कहेंगे सर 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म आपका ये है, और थर्ड टर्म ये है। ठीक है ना बेटा। अब इसमें वो कौन सा टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है, तो आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म में भी वेरिएबल है, सेकंड टर्म में भी वेरिएबल है, तो जो थर्ड टर्म आपका है 43/6 ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ये आपका जो है 43/6 इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना बेटा, जो इसमें कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 43/6। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हाँ, अगर आपको यही सेम चीज़ें कुछ इससे स्टैंडर्ड लेवल की पढ़नी है तो हमने जो क्लास 9 पॉलिनोमियल के नाम से क्लास 9th की वीडियो हैं हमने बनाई है, वो आप देख सकते हैं। उसमें इससे लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल में हमने समझाया है। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है अलजेब्रा पढ़ना, ये उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए फिर, और इसके आगे का देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।